Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. We were discussing about the endocrine glands in human body. So in my last lecture I discussed about the pituitary glands. Now today we will discuss about the thyroid gland. Thyroid gland is another endocrine gland, and thyroid gland is the largest endocrine gland in human body, and it is present in the neck region below larynx. ठीक है जी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसके हार्मोन्स कौन से हैं? जो दो मेन हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं वो एक है थायरॉक्सिन और एक है कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन जो है ना, थायरॉक्सिन का क्या काम है? थायरॉक्सिन इंक्रीजेज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इट इंक्रीजेज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ज़ाहिर है जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होएगा तो ज़ाहिर है एनर्जी भी ज़्यादा, जब फूड ब्रेक डाउन ऑफ फूड को इंक्रीज़ कर रहा है तो फिर एनर्जी भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो थायरॉक्सिन की जो है वो ये तीन मेन काम है। और आपको पता है थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन है ना, थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन है उसके साथ तीन कंडीशंस जो हैं वो रिलेट करती हैं। 3 कंडीशंस आर रिलेटेड टू। एक तो इसकी नो प्रोडक्शन है, अगर बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हो रही तब एक कंडीशन होती है, अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है तब एक और कंडीशन होती है, और अगर अंडर प्रोडक्शन हो रही है तो फिर इसके एक और स्टेट है इसकी। तो 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक तो गॉइटर है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म है, और एक हाइपर थायरॉयडिज्म है। ठीक है जी। जो गॉइटर है ना, गॉइटर में क्या होता है? अब आपको पता है थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर इफ़ सम पर्सन हैज़ लैक्स आयोडीन इन डाइट, अगर किसी बंदे की डाइट में आयोडीन कम है तो क्या होएगा? थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन नहीं बना सकेगा, थायरॉक्सिन नहीं बना सकेगा, अगर आयोडीन जो है वो किसी के बंदे की खुराक में कम है। इन दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होता क्या है? जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बना पाता तो वो बड़ा हो जाता है। दिस डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड गॉइटर। इसको गॉइटर बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोगों की जो है वो गर्दन बहुत ज़्यादा, जो पहले ये मसला ज़्यादा था, अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला बहुत कम हो गया है। तो गर्दन जो है वो इतनी मोटी हुई होती है, उनको क्या होता है? उनको थायराइड हुआ होता है, उनका गॉइटर हुआ होता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है उनका। तो आयोडीन पहले तो बहुत ज़्यादा एड्स भी चलते होते थे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएँ, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी आपको देखने को नज़र नहीं आती। पहले ये बहुत ज़्यादा मसला गॉइटर का होता था। ठीक है जी। दूसरी जो कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड बाय अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि थायरॉक्सिन बंद हो रहा है लेकिन इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो कम है, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम है, अंडर है। तो इसके सिम्टम्स क्या होती हैं? लो एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है, और स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। अच्छा, जो तीसरी कंडीशन है वो है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है? इट इज़ कॉज बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या है? रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा बन रहा है। जब वो बहुत ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा ब्रेक डाउन ऑफ फूड ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, और शिवरिंग ऑफ हैंड्स भी जो है ना वो इंसान के कांपने लग जाएगी। ज़ाहिर है जब बॉडी के अंदर ओवर सारी चीज़ें हो जाएंगी, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड ज़्यादा हो रहा होगा, तो फिर सब कुछ जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा लोगों को कि भाई हमें थायराइड का प्रॉब्लम है। अक्सर गर्ल्स में ये मसला होता है, थायराइड का प्रॉब्लम है, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो है वो किसी को थायरॉक्सिन प्रॉपर अमाउंट में बन नहीं रहा होता, तो मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ जो है वो फिर वो सामने नज़र आता है। ठीक है जी। और दूसरा जो हार्मोन थायरॉक्सिन के अलावा दूसरा जो हार्मोन है हमारा वो है कैल्सीटोनिन। ठीक है। कैल्सीटोनिन जो है वो निकलता है हमारे थायराइड में से। कैल्सीटोनिन का क्या काम है? कैल्सीटोनिन बेसिकली जो है वो कैल्शियम लेवल्स को बॉडी के अंदर कंट्रोल रखता है, कम रखता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देता। इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड एंड प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स, यानी कि बोन्स में से उसका रिलीज़ भी रोकता है, वो एक उसका फंक्शन है ख़ास, और फिर बोन्स के अंदर वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को प्रमोट करता है। इसके अलावा किडनीज़ के अंदर ये हमारा जो कैल्सीटोनिन है ना वो क्या करता है कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को वो रोकता है, ताकि कैल्शियम ज़्यादातर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो जिससे क्या होता है कि फिर कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहते हैं, होम्योस्टेसिस जो है वो कैल्शियम का नॉर्मल रहता है। ठीक है। तो कैल्सीटोनिन प्लेज रोल फॉर द कंट्रोल ऑफ लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन आर बॉडी। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। सो दीज टू हार्मोन्स are from thyroid gland. So I hope you have understood. Keep watching my video and do promote my channel and support my channel and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.